जब भी इतिहास के सबसे महान विचारकों, दार्शनिकों या संतों का जिक्र आता है तो दिमाग में अक्सर एक ही तरह की छवि उभरती है। हाँ बिल्कुल। कोई सन्यासी जो हिमालय की गुफाओं में ध्यान मग्न हो। हाँ, या फिर कोई बहुत बड़ा विद्वान जो भारी भरकम ग्रंथों और पोथियों से घिरा हुआ हो। सही कहा। लेकिन 15वीं शताब्दी के भारत में जब ज्ञान और आध्यात्म पर सिर्फ कुछ गिने चुने वर्गों का ही एकाधिकार था, मतलब वो पूरी तरह से बंद दरवाजों के पीछे कैद था। एग्जैक्टली उसी दौर में धार्मिक सत्ता के सबसे बड़े केंद्र यानी बनारस की धूल भरी गलियों में एक इंसान बैठा था। वो दिन भर चमड़ा काटता, जूते गांठता और उस समय की सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर गिना जाता था। जी। फिर भी उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की आवाज ने उस समय के पूरे आध्यात्मिक और सामाजिक ढांचे की नींव को हमेशा के लिए हिला के रख दिया। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, सोचने वाली बात है। एक तरफ वो समाज था जिसने धर्म को एक बहुत ही संकीर्ण व्यवस्था बना दिया था और दूसरी तरफ संत रैदास थे जिन्होंने उसी समाज की छाती पर खड़े होकर ज्ञान और ईश्वर को आम इंसान के लिए सुलभ कर दिया। ये सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि ज्ञान के लोकतंत्रीकरण की एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी। बिल्कुल 100%। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार द डिवाइन इक्वालिटी ऑफ संत रैदास से जुड़े कई महत्वपूर्ण अंश हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ उनकी जीवनी दोहराना नहीं है। तो फिर हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं? चलिए अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हम उस गहरे तंत्र को डिकोड करेंगे जिसके जरिए एक साधारण जूते बनाने वाले व्यक्ति की वाणी इतनी मारक बन गई कि उसे सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि गुरु ग्रंथ साहिब में जगह मिली। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जमीन को समझना होगा जहां से ये विचार पैदा हुए। बनारस की जमीन। हाँ, 15वीं शताब्दी का बनारस केवल एक शहर नहीं था, वो उस समय के धार्मिक विमर्श की राजधानी था। हर रोज बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते थे वहां। लेकिन संत रैदास तो उस विमर्श का हिस्सा नहीं थे ना? नहीं, उनका जन्म उस विमर्श के केंद्र में नहीं बल्कि हाशिए पर हुआ था। उनका पुश्तैनी काम मृत जानवरों का चमड़ा छीलना और जूते बनाना था। उस समाज में इस पेशे को अपवित्रता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब आज के समय में अगर हम देखें, जैसे कोई व्यक्ति बिना किसी फंडिंग या बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के सिर्फ अपने मजबूत विजन से पूरी की पूरी इंडस्ट्री बदल देता है। हाँ, एक अच्छा एनालॉजी है ये। तो रैदास जी ने भी बिना किसी सोशल प्रिविलेज के समाज के ताने बाने को चुनौती दी। लेकिन उस दौर में और भी संत हुए जिन्होंने समानता की बात की। ऐसा क्या था जिसने संत रैदास को व्यवस्था के लिए इतना बड़ा खतरा बना दिया? ये बहुत गहरी बात है। मतलब अगर कोई इंसान रोज समाज से तिरस्कार झेल रहा हो, उसे बार बार बताया जा रहा हो कि तुम अशुद्ध हो, तो उसका स्वाभाविक रुझान तो कड़वाहट या हिंसक विद्रोह की तरफ होना चाहिए ना? बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनका तरीका। यही उनकी सबसे बड़ी वैचारिक जीत थी। उन्होंने विरोध का एक ऐसा तरीका चुना जिसकी काट उस समय के विद्वानों के पास थी ही नहीं। वो कैसे? देखिए, कड़वाहट या हिंसा हमेशा सामने वाले की शर्तों पर लड़ी जाती है। अगर वे क्रोधित होते तो समाज उन्हें बस एक विद्रोही करार देकर आसानी से कुचल देता। सही बात है। इसके बजाय उन्होंने अपने उसी काम को जिसे समाज अपवित्र मानता था अपनी साधना बना लिया। वे जूते गांठते हुए उसी मानसिक पवित्रता का अनुभव करते थे जो कोई पुजारी मंदिर में करता है। ओफ, मतलब उन्होंने उस परिभाषा को ही पलट दिया। कैसे? जैसे कोई जहर हो जो समाज की नसों में दौड़ रहा हो, छुआछूत और ऊंच नीच का जहर, और संत रैदास ने उससे लड़ने के लिए कोई बाहरी हथियार नहीं उठाया जी, बल्कि उस जहर के मूल कारण यानी इंसानी अहंकार पर ही एक मनोवैज्ञानिक प्रहार कर दिया। ये साबित कर दिया कि ज्ञान किसी जन्म या कर्मकांड का मोहताज नहीं है। बिल्कुल। और ये प्रहार सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, बहुत तार्किक था। जब वे कहते थे कि शरीर तो सबका एक ही पंचतत्व से बना है, तो इसमें ऊंच नीच कहां से आ गई? लॉजिक है इसमें। हाँ, ये कोई भावुक बात नहीं थी, ये एक सीधा तार्किक तर्क था जो जन्म पर आधारित श्रेष्ठता की इमारत को खोखला कर रहा था। उनकी आंतरिक शांति ही ठेकेदारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल, क्योंकि जो व्यक्ति डरा हुआ नहीं है, जिससे कोई हीन भावना नहीं है, उसे कोई व्यवस्था अपना गुलाम नहीं बना सकती।
यहाँ आकर बात बहुत ही रोचक हो जाती है। उनके इस निडर रुख का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज हमें आदि गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। हाँ, जिसमें उनके 40 पद शामिल हैं। लेकिन यही मुझे थोड़ा संदेह होता है। मतलब इतने विशाल ग्रंथ में जहाँ हजारों पद हैं, वहाँ 40 की संख्या सुनने में बहुत कम लगती है। कोई भी पूछ सकता है कि क्या सिर्फ 40 पदों में इतनी वैचारिक शक्ति हो सकती है कि वे सदियों तक एक पूरे समाज का मार्गदर्शन कर सकें? ऐसा क्या था उन वाणियों में? ये बहुत ही सटीक सवाल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हम अक्सर प्रभाव को वॉल्यूम से तौलने की गलती करते हैं। जी। लेकिन रैदास जी के उन 40 पदों की ताकत उनकी संख्या में नहीं, उनके घनत्रों में है। उनमें सिर्फ ईश्वर की स्तुति नहीं है, बल्कि एक नई समाज व्यवस्था का पूरा खाका है। जैसे कि? इसका सबसे बड़ा उदाहरण उनका बेगमपुरा का विचार है। बेगमपुरा यानी एक ऐसा शहर जहां कोई गम या दुख नहीं है। अच्छा, एक मिनट। तो क्या ये स्वर्ग या किसी काल्पनिक दुनिया की बात हो रही है, जैसे पुराने ग्रंथों में होता है? नहीं नहीं, यहीं पर यह सबसे ज्यादा क्रांतिकारी हो जाता है। उन्होंने स्वर्ग की बात नहीं की। बेगमपुरा एक राजनीतिक और सामाजिक घोषणा पत्र है। अच्छा। हाँ, वे कहते हैं कि बेगमपुरा एक ऐसी जगह है जहाँ कोई टैक्स नहीं है, संपत्ति का डर नहीं है, कोई राजा प्रजा नहीं है और ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। बाप रे, ये तो। जरा सोचिए, यूरोपीय विचारकों के यूटोपिया या वर्ग विहीन समाज की कल्पना करने से सदियों पहले बनारस का एक जूते बनाने वाला संत एक ऐसे समाज का नक्शा खींच रहा था जहां हर इंसान को पूर्ण स्वतंत्रता हो। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब सिख धर्म के मूल सिद्धांतों के साथ ये पूरी तरह से मेल खाता है। बिल्कुल, समानता, बंधुत्व और कर्मठता। इसीलिए उन 40 पदों का वजन हजारों श्लोकों से भी भारी है। मतलब उन्होंने ईश्वर को सिर्फ आसमान में बैठे किसी सत्ता से हटाकर जमीन पर इंसानों के बीच एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बना दी। सही कहा आपने। लेकिन एक व्यवहारिक बात है, उस समय ज्ञान की भाषा तो संस्कृत थी। अगर वे ये सब इतनी गहराई से कह रहे थे तो आम जनता तक ये बात पहुंची कैसे? व्यवस्था ने तो पूरी कोशिश की होगी उन्हें दबाने की। और व्यवस्था ने कोशिश की भी, लेकिन रैदास जी ने वो भाषा ही छोड़ दी जिस पर व्यवस्था का नियंत्रण था। मतलब उन्होंने संस्कृत का इस्तेमाल नहीं किया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अवधी, ब्रज और आम बोलचाल की भाषा चुनी। वो भाषा जो बाजार में, खेतों में और गलियों में बोली जाती थी। जैसे उनका वो मशहूर वाक्य, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एग्जैक्टली। जब आप लोगों की अपनी भाषा में बात करते हैं तो किसी अनुवादक या पुजारी की जरूरत नहीं पड़ती। वो बात सीधे दिन में उतर जाती है। हाँ, उन्होंने बीच के सारे बिचौलियों को ही हटा दिया, एक डायरेक्ट रास्ता बना लिया। जी। उनकी इस दार्शनिक गहराई को स्रोत में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी के जरिए भी समझाया गया है। हाँ, वो पारस पत्थर वाली कहानी। बिल्कुल। कहानी के मुताबिक एक बार एक बहुत अमीर व्यापारी संत रैदास के पास आता है। वो देखता है कि रैदास जी एक टूटी झोपड़ी में हैं, फटे कपड़ों में हैं और अपने काम में लीन हैं। तो व्यापारी को तरस आता है और वो उन्हें एक पारस पत्थर देता है, वो पत्थर जो लोहे को सोना बना सकता है। जी। लेकिन रैदास जी उसे लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि इसे झोपड़ी के छप्पर में रख दो, और महीनों बाद भी वो पत्थर वहीं पड़ा रहता है। बिल्कुल ऐसा ही जिक्र है। अब देखिए, ऐसी कहानियां हमने बचपन से सुनी हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा क्रिटिकल होकर सोचें, बताइए। क्या ये कहानी सिर्फ गरीबी के महिमा मंडन का एक तरीका नहीं है? मतलब क्या ये निचले तबके को ये सिखाने की साजिश नहीं है कि तुम गरीबी रहो, उसी में सच्ची खुशी है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सतह से देखने पर वाकई ऐसा लग सकता है कि ये एक संतोषी गरीब की आदर्शवादी कहानी है। हाँ, वही तो। लेकिन अगर हम इसे रैदास जी के दर्शन के नजरिए से देखें तो ये गरीबी का महिमा मंडन बिल्कुल नहीं है। ये असल में वैचारिक और आर्थिक संप्रभुता का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। आर्थिक संप्रभुता? वो कैसे? एक पारस पत्थर तो उन्हें बनारस का सबसे अमीर इंसान बना सकता था। यही तो पेच है। उस अमीर व्यापारी ने वो पत्थर देकर एक तरह से अपनी आर्थिक श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश की थी। मतलब वो जताना चाहता था कि मैं तुमसे ऊपर हूँ। बिल्कुल। वो उम्मीद कर रहा था कि रैदास जी उसके एहसानमंद होंगे, झुकेंगे और अपना जीवन बदलेंगे।
समाज का पूरा सिस्टम ही इसी पर टिका है कि जिसके पास पैसा है वो दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। हाँ, आज भी तो ऐसा ही होता है। लेकिन रैदास जी ने उस पत्थर को छप्पर में रखवाकर ये मैसेज दिया कि तुम्हारा ये सोना, तुम्हारी ये आर्थिक सत्ता मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखती। तो उन्होंने उस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को ही रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल। उनका वो इनकार सिर्फ संतोष नहीं था, वो उस व्यवस्था के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था जो इंसान की कीमत उसकी संपत्ति से तय करती थी। वाह, ये नजर